हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि मैथ है उसको अपने कैसे सीख सकते हैं, उसको अपने कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो मैथ क्या चीज़ होती है। मेन टॉपिक है मैथ है। मैथ के नाम से क्या होते हैं, बच्चे हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं या उनको मैथ हार्ड लगती है। तो अपने उसको इजी कैसे बना सकते हैं, इसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और कौन कौन से टॉपिक अपनी अच्छी तरह कवर करें जिससे अपनी मैथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सबसे पहले आता है, जैसे मैथ होता है ना, मैथ का जो मेन टॉपिक होता है वो होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो क्या होगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, यानी फर्स्ट जो मेन टॉपिक है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम है। अगर अपनी अच्छी तरह इसको कर लेंगे ना, तो मैथ अपने लगभग मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जितने भी टॉपिक है लगभग अपनी संख्या पद्धति में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अपने को संख्याएं पता होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, या अपनी बात करें पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, उसके अलावा भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है। और मेन जो सबसे पॉइंट होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसमें बच्चों को डाउट रहता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके मैंने स्पेशल अलग से वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। संख्या पद्धति मैंने स्पेशल अलग से जो टॉपिक है उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। फिर उसके बाद आता है, जैसे मान लो अपने ने संख्या पद्धति कर ली, उसके बाद जो अपना होता है टॉपिक HCF व LCM। यानी बच्चों को HCF और LCM में डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है, और अपने LCM कैसे निकाल सकते हैं और HCF कैसे निकाल सकते हैं, वो चीजें भी पता होनी चाहिए। अब इसको अपने निकालने की जैसे विधि आती है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, LCF और LCM। अब देखो HCF और LCM में डिफरेंस क्या होता है। HCF क्या होता है, HCF मतलब बहस बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, 5 हो गया, 10 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब पूर्ण रूप को विभाजित कर दे। अब अगर मैं बात करूं, अगर इसमें मैं 5 से भाज्य होगा, ये भी 5 से होगा, यह 5 से होगा। अगर मैं 10 लूं तो क्या विभाजित होगा, नहीं होगा। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे वो क्या होगा, HCF। और जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए वो क्या होगा, LCM। अगर मान लो इसी संख्या से मैं भाग दूं, मतलब LCM। HCF मैंने बता दिया, LCM क्या होगा, जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसका मतलब 15 से तो बड़ी होगी, जो इन संख्याओं से विभाजित होगी तो वो क्या होगा, LCM होगा। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर अपने थर्ड पॉइंट की बात करें, तो अपने को बहुपद पता होनी चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, समीकरण को सरलीकरण देना पता होना चाहिए कि सरलीकरण, अपने किसी भी समीकरण का सरलीकरण कैसे कर सकते हैं। आप सरलीकरण का तरीका क्या होता है, चर को एक साइड में ले आओ, संख्या को एक साइड में, गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, जब इक्वल का निशान हो, इक्वल का निशान हो, इधर जो गुना में है वो इधर आके भाग में, भाग वाला गुना में, प्लस वाला माइनस में, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में। ये तो बेसिक कंसेप्ट। मेन इसका अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, बोडा मास। यानी अपने को बोडा मास के सारे रूल पता होने चाहिए। मेन इस जो मैथ का मेन टॉपिक है वो है बोडा मास। अगर अपने बोडा मास के सारे रूल्स पता होंगे तो अपने मैथ में 1 से लेके पूरी जिंदगी में जब भी अपने मैथ करेंगे, उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो बोडा मास के अगर अपने को रूल माइंड में फिट होंगे तो अपने कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर। बच्चों को पता ही नहीं होगा, पहले गुना वाला भाग करें या भाग वाला करें, प्लस वाला करें, ब्रैकेट वाला, वो चीजें बच्चों को पता नहीं होगी तो क्वेश्चन अपना सोल्व नहीं होगा। तो बोडा मास रूल्स क्या के अनुसार अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट होगा, फिर छोटा ब्रैकेट होगा। ठीक है, फिर भाग हल होगा, फिर गुना होगा, और प्लस माइनस में से आप आगे पीछे कोई बात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये होता है बोडा मास नियम। उसके बाद अगर अपने और जो पॉइंट्स की बात करें तो और मैथ में कौन कौन से टॉपिक होंगे, जिससे अपने एक आता है जैसे साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज, एक होता है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप समझोगे कि मैथ का तो ये टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक हर जगह यूज नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 10th में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है बच्चों, 9th में भी एक दो या क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब सारी जो जैसे जैसे बड़ी क्लासें आएंगी उनमें ये टॉपिक नहीं होगा। जो छोटी क्लासें हैं 9th तक 8th तक, उसमें ये टॉपिक हर मतलब बुक में ये टॉपिक आता है। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो वहां से ये इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अनुपात वाला टॉपिक, समानुपात वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अपना साझा टॉपिक आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं त्रिकोणमितीय, अब आप सोचोगे कि त्रिकोणमितीय तो हमने छोटी क्लासों में पढ़े ही नहीं है, नहीं पढ़ी, लेकिन जो 10th के बाद अगर 10th और 10th के बाद ये जो त्रिकोणमितीय वाला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूं सांझा हो गया, अनुपात वाला हो गया, ये 10th से छोटी क्लासों में होता है। इसी प्रकार जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो बड़ी क्लासों में होता है। संख्याकिकी होगी, ये सभी क्लासों में इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेन टॉपिक है अपने बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण। तो ये अगर ये टॉपिक अपनी अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो मैथ है वो अपने को आसानी से सोल्व लगेगी। मेन इसमें आता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। त्रिभुज का ज्ञान अपने को पता होना चाहिए। त्रिभुज का मतलब कौन सा सम त्रिभुज होता है, कौन सा विषम होता है, समबाहु होता है, विषम बाहु होता है, द्विबाहु होता है, इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, कोणों को कैसे ज्ञात करते हैं, एकांतर कोण कौन होता है, एकांतर शीर्षाभिमुख हो गया, आसन कोण हो गया, सरल कोण हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया, ठीक है, ऋजु कोण हो गया, ये चीजें अपने ज्ञान तो होनी चाहिए। उसी प्रकार आगे आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का ज्ञान होना चाहिए कि सम चतुर्भुज क्या होता है, विषम भाव मतलब समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे और इनके सूत्र क्या होंगे और इनकी सर्वांग समता के नियम क्या होंगे। मैथ में जो अगर त्रिभुज और चतुर्भुज टॉपिक आ गया तो उसके अपने को सर्वांग समता के जो जितने नियम है वो पता होने चाहिए, समरूपता के भी नियम पता होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वृत्त हो गया, वृत्त में बेलन भी हो गया, शंकु हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया और घन और घनाभ। ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिकों के क्षेत्रफल, परिमाप, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन है, वो चीजें भी अपने को सभी बच्चों को याद होनी चाहिए ताकि वो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे, वीडियो आपको अच्छी लगती रहे। थैंक यू बच्चों।